तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा पार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखिए, ये जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इसका अद्वितीय हल है या फिर इसका कोई हल नहीं है या फिर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है, ठीक है। और अगर इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल निकलता है तो हमें इसका हल भी ज्ञात करना होगा वज्र गुणन विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप में अनेक हल हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 5 है इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। और ये जो प्लस का 8 है इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला जो समीकरण है इसमें 5 को यहाँ अंदर भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई। ये प्लस का 5 है, अंदर जाके -5 हो जाएगा, -5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो समीकरण है इसमें ये जो प्लस का 8 है इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। इतना करना है सबसे पहले। अब हमें यहाँ पर a1 निकालना है, b1 निकालना है, c1 निकालना है और a2 निकालना है, b2 निकालना है और c2 निकालना है, ठीक है। a1 क्या है, a1 जो है वो x के गुणा में होगा। x के गुणा में क्या है, 2, तो a1 क्या होगा, 2। a1 हो गया हमारा 2। b1 क्या होगा, b1 जो होगा वो y के गुणा में होगा। y के गुणा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो b1 क्या हो गया 1। और c1 क्या होगा, c1 हो गया हमारा -5, तो यहाँ हो गया -5, ठीक है। अब हम निकालेंगे a2। a2 क्या होगा, ये वाला जो समीकरण है ये नीचे वाला है, इसमें हमें देखना है। यहाँ पर x के गुणा में क्या है 3, तो a2 क्या होगा 3। और b2 क्या होगा, b2 यहाँ पर ये जो y के गुणा में 2 है ये होगा हमारा b2, तो b2 क्या हो गया 2। और c2 क्या होगा, c2 होगा हमारा -8, तो यहाँ लिख देंगे -8, ठीक है। अब हम सबसे पहले a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 बटे a2, a1 क्या है 2 बटे a2 क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। a1 बटे a2 का मान निकला है 2 बटे 3। अब हम निकालते हैं b1 बटे b2। b1 क्या है 1 और b2 क्या है, b2 है 2। अब देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान आपस में बराबर है, नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और मैंने आपको बताया था कि इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, ठीक है। जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका अद्वितीय हल होता है इस स्थिति में, यानी कि एक हल होता है। तो यहाँ लिख देंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोल लो या फिर एक हल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है यानी कि एक हल है। तो अब हमें हल निकाल के दिखाना है वज्र गुणन विधि से, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वज्र गुणन विधि से, या फिर मैं एक और पेपर ले रहा हूँ, इसमें आ नहीं पाएगा। चलो देखते हैं, आ जाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ लिखते हैं वज्र गुणन विधि से, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है।
अब देखिए वज्र गुणनखंड ये वज्र गुणन विधि जो है इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, नंबर 1 ये, दूसरा ये, तीसरा ये नंबर 1 ये, दूसरा ये और तीसरा ये। कैसे याद रखेंगे? आपको ऐसे याद रखना है, बंदर चला छत्तीसगढ़ आगरा अब से ए बी हो गया, ठीक है। बंदर चला छत्तीसगढ़ आगरा अब, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है इसको। आपको यहाँ पर लिखना है x बराबर y बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर x के बट्टे बट्टे ऐसे लगा देंगे और y के बट्टे में ऐसे लगा देंगे और ये 1 के बट्टे में ऐसे लिख देंगे। अब आपको कैसे लिखना है? यहाँ पे लिखना है बंदर चला छत्तीसगढ़ आगरा अब, ये हो जाएगा ए बी अब, ठीक है। यहाँ भी माइनस कर देना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 12 21 ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है और ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। आपको क्या करना है, x लिखना है बराबर y लिखना है बराबर 1 लिखना है। x के बटे में क्या करेंगे, x के बटे में सबसे पहले लिखेंगे बंदर चला छत्तीसगढ़ आगरा अब, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कर देना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 21 इस तरीके से आपको ये फार्मूला बना लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप याद भी कर लेंगे इसको। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देंगे x बट्टे b1 का मान क्या है, b1 का मान है हमारा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 गुणा c2 का मान क्या है, c2 का मान है -8, तो यहाँ लिख देंगे -8। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस। b2 का मान क्या है, b2 का मान है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा c1 का मान क्या है, c1 का मान है -5, तो यहाँ लिख देंगे -5, ठीक है। बराबर का निशान है, बराबर का निशान। y बट्टे में c1 कितना है, c1 है हमारा -5, तो यहाँ लिख देंगे -5 गुणा a2 कितना है, a2 है हमारा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 माइनस c2 कितना है, c2 है -8, तो यहाँ लिख देंगे -8 गुणा a1 कितना है, a1 है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। बराबर का निशान है, बराबर का निशान। 1 बट्टे में a1 कितना है, a1 है हमारा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा b2 कितना है, b2 है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस a2 कितना है, a2 है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणा b1 कितना है, b1 है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। बस इतना आपको करना है, इसके आगे सब आसान है, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बटे 1 की गुणा -8 से करेंगे तो -8 ही आएगा, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा देंगे। 2 की गुणा -5 से करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी कि -10 हो जाएगा, बराबर y बट्टे -5 की गुणा 3 से करेंगे तो 5 तियाँ 15 यानी कि -15 हो जाएगा। माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा देंगे। -8 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16 यानी कि -16, ठीक है, बराबर 1 बटे 2 दूनी 4, 1 मिनट, ठीक है, 2 दूनी 4, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा देंगे। 3 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x बटे -8 माइनस माइनस क्या हो गया +10 बराबर y बटे ये हो जाएगा -15, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +16 बराबर का निशान 1 बट्टे 4 में से 3 गया 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, और यहाँ हो जाएगा x बट्टे ये देखिए माइनस का 8 है और ये प्लस का 10 है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि घट जाएगा। तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, बराबर यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि घट जाएगा। तो 16 में से 15 गया तो कितना बचा, 1। तो यहाँ हो जाएगा ये वाला y और बट्टे में 1 बराबर 1/1, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पेज और ले रहा हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो x बटे 2 है इसके बराबर में कर देंगे 1/2, और ये जो y बटे 1 है इसके बराबर में भी कर देंगे 1/1, सॉरी, ये जो x बटे 2 है इसके बराबर में कर देंगे 1/1, और ये जो y बटे 1 है इसके बराबर में भी कर देंगे 1/1, कुछ इस तरीके से। देखो ये जो x बटे 2 है इसको यहाँ लिखेंगे और इसके बराबर में 1/1 कर देंगे, ठीक है। और ये जो y बटे 1 है इसे यहाँ लिखेंगे और इसके बराबर में भी 1/1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, 1 की गुणा x से करेंगे तो x ही आएगा, बराबर 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 की गुणा y से करेंगे तो y ही आएगा, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये निकल गया x का मान और ये निकल गया y का मान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है।